अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज मैंने आप लोगों को बेंजीन की कन्वर्जन बतानी है इनटू मैलिक एसिड। बेसिकली हमारे पास रिएक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। बेटे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये आपके सेकेंड ईयर में बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है आप सबको पता है, दिस वन, या आप इसको ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता है हर जगह पर बॉन्डिंग बेंजीन में ऐसे होते हैं, 6 कार्बन ऑल्टरनेटिंगली विथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है मैलिक एसिड। बेटे पहली बात तो यहाँ पर वनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हम ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हम कितनी ऑक्सीजन ऐड करेंगे इसकी बात आपने याद रखनी। बेटे बेंजीन अगर 2 ले रहे हो ना तो इसमें 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अगर बेंजीन आप लोग 2 ले रहे हो तो 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से आपने ऐड करना, 4 लोगे तो 18 मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो बताते हैं बेंजीन के अकॉर्डिंग आपने लेनी है कि आप कितनी बेंजीन ले रहे हो, ठीक है, ये बात होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ किस तरीके से एडिशन होनी है। 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं बेंजीन के अंदर एडिशन, दो बेंजीन है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इधर ऐड होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इधर ऐड होगा। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन यहां से रिलीज हो जाएंगे और अपने हाइड्रोजन इधर डोनेट कर देंगे, यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा COH, CH, डबल बॉन्ड CH, COH, यहां पर भी इसका H, यहां पर भी इसका H। और अब ये दोनों जो हैं, इन 9 में से एक और ऑक्सीजन आएगा जो इन 2 कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, इस तरीके से। अब 9 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए जरा चेक करें, 2, 2 4 और 2 6। अब कितने रह गए हैं हमारे पास, 9 और 2 18 है, 18 में से 6 यूटिलाइज हो चुके हैं। अब हमारे पास रह चुके हैं 12, ठीक है। 2 कार्बन रिलीज हुए, 2 कार्बन यानी 4 कार्बन, 4 हमारे पास क्या बना देंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 8 यूटिलाइज हो गए, 12 में से 8 यूटिलाइज हो गए। अब हमारे पास रह जाते हैं 4,
इसी के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर से हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। दोनों हाइड्रोजन, दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन्स निकली और वो हमारे पास जाकर क्या बनाएंगी, 1 और 2। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन्स निकली और अब यहाँ पर जनरेट हो गया 1 2 3 4, सारी हाइड्रोजन्स निकाल देगी। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है। जब ये ऑक्सीजन इधर से, क्योंकि बेटे यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन ने जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया था ना, तब ऑक्सीजन इज अनस्टेबल। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा विद कार्बन। जब ऑक्सीजन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो कार्बन 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन भी निकाल देगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 2 3 4, और टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे 4 वाटर के मॉलिक्यूल। समझ आई बात की। इस तरीके से हमारे पास इस रिएक्शन में बनता है CH डबल बॉन्ड CH, C, आपको थोड़ा सा नीचे करके बना के दिखाती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। वाटर डाल दें इसके अंदर। आप कहोगे 2 बने तो बेटे 2 वाटर डालो, मैंने 1 लिया, मैं फर्दर 1, यहाँ से बॉन्ड खत्म होगा, H अटैच होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, इस कार्बन के साथ OH अटैच होगा, लाइक। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से OH और OH, दिस इज मैलिक एसिड। आई बात समझ में कि किस तरीके से मैलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।